नमस्कार साथियों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल टैलेंट हिंदी क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के समक्ष विभत्स रस लेकर आया हूँ। विभत्स रस का अर्थ क्या होता है कि जिसे देख करके घृणा हो उसे विभत्स कहते हैं। विभत्स शब्द का इस्तेमाल अत्यधिक क्रूरता के परिणाम में, घृणा के परिणाम में किया जाता है और विभत्स रस काव्य में मान्य 9 रसों में से एक रस है। इसकी स्थिति दुखात्मक रसों में होती है। बीभत्स रस का जो स्थायी भाव होता है वह जुगुप्सा या घृणा होता है। जुगुप्सा का अर्थ है कि उपेक्षा पूर्वक की जाने वाली घृणा। अब मैं आप लोगों को बीभत्स रस की परिभाषा क्या होती है यह बताना चाहता हूं कि किसी घृणित वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर अथवा अरुचिकर दृश्यों के वर्णन से जब हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तब वहां विभत्स रस होता है। एक बार पुनः कि किसी घृणित वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर अथवा अरुचिकर दृश्यों के वर्णनों से जब हृदय में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तब वहां विभत्स रस का संचरण होता है। परिभाषा इसकी होती है किसी घृणित वस्तु को देखकर अथवा उसके बारे में सुनकर या अरुचिकर पूर्ण दृश्यों को देखकर हमारे हृदय में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है तब वहां विभत्स रस होता है। कहता है कि किसी घृणित वस्तु को देखकर या उसके बारे में सुनकर अथवा अरुचिकर दृश्यों को देखकर जब हमारे मन में घृणा का भाव उत्पन्न होता है तब वहां विभत्स रस का संचरण होता है या वहां विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण है लोहू जमने से लोहित
लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासें सर्दी गर्मी से सड़कर सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते स्वजीभ खींच कर कौवे स्वजीभ खींच कर स्वजीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे थे भोजन में स्वान लगे थे मुर्दे थे भू पर लेटे मुर्दे थे भू पर लेटे खामांस चाट लेते थे खामांस चाट लेते थे। चटनी सम बहते नेटे चटनी सम बहते नेटे। यह श्याम नारायण पांडे द्वारा लिखी गई पंक्ति है। कहता है कि लोहू जमने से लोहित सावन की नीलम घासें सर्दी गर्मी से सड़कर बजबजा रही थी लाशें। आंखें निकाल उड़ जाते अक्षर भर उड़कर आ जाते स्वजीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। भोजन में स्वान लगे थे अमुर्दे थे भू पर लेटे खामांस चाट लेते थे चटनी सम बहते नेटे। यहाँ स्थाई भाव है जुगुप्सा या घृणा। और उद्दीपन विभाव है
उद्दीपन है लाशों का सड़ना, कौवों, गिद्धों, कुत्तों का मांस का नोचना, आंखें निकालकर खाना, जीभ खींचना, इत्यादि। अनुभाव है, अनुभाव है मुंह मोड़ना, घृणा का भाव, संचारी भाव है आवेग, मूर्छा, व्याधि, त्रास। इस तरह से यहाँ पर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से बीभत्स रस की उत्पत्ति हो रही है। यहाँ पर इस पंक्ति को पढ़ करके हमारे हृदय में पूरी तरह से घृणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर बीभत्स रस का संचरण होता है। इसका एक और उदाहरण, कि फाड़ी नखन सौ आतड़िन, फाड़ी नखन सौ आतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखन पे, लेपति अपने मुखन पे, हरित प्रेत गण नारी, हरित प्रेत गण नारी। यहाँ पर कोई शव है जिसे फाड़ करके प्रेत लोग अपने उस शव के रुधिर को निकाल करके, उसके मवाद को, उसके रुधिर को, उसके रक्त को निकाल करके अपने मुखों पर लेपते हैं। इस तरह से
इस दृश्य को देख करके या सुन करके हमारे मन में जुगुप्सा नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। इस तरह से यहाँ पर बीभत्स रस का संचरण हो रहा है। इसका अगला उदाहरण है कि सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। खींचहि जीबहि स्यार, खींचहि जीभहि स्यार। अति आनंद उरधारत, अति आनंद उरधारत। गीध जांघ को खोदी खोदी, गीध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत। श्वान अंगुरिन काटी काटी के, श्वान अंगुरी काटी काटी के खात बिदारत। यहां पर कह रहा है कि सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत। कोई शव है, लाश है, जिसके ऊपर बैठ करके कोई कौवा उनकी आंखों को खा रहा है। खींचहि जीबहि स्यार, अति आनंद उरधारत। और स्यार, सियार जिसको बोलते हैं, वह उस लाश को खींच खींच करके आनंदित होकर के खा रहा है। और गिद्ध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, और गिद्ध नोच नोच करके उसकी जांघ को खा रहे हैं। और स्वानी अंगुरी काटी काटी के खात बिदारत, और कुत्ता जो है उसकी अंगुलियों को काट काट के खा रहा है। ऐसे दृश्य के वर्णन से या ऐसे दृश्य को देखने से हमारे मन में जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न होता है। जुगुप्सा या घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह से यहाँ पर बीभत्स रस का संचरण होने लगता है।